The Excellencies, ladies and gentlemen, and dear friends, it is with great pleasure that I take part in this opening session of Nishtha Dhwani Trust. I feel privileged to share the names Mr. Sandeep Kumar, President and Treasurer of Nishtha Dhwani Trust, Ms. Reshma Gupta, the Secretary of Nishtha Dhwani Trust, and Mr. Rajneesh Jha, Mr. Devendra Sharma, and Ms. Saloni Gulati in the advisory panel. सबसे पहले मैं सुमित शर्मा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट, इन सभी गणमान्य लोगों की ओर से आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर मैं दिल्ली का ही एग्जाम्पल लूं तो कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि खाना बदोश की जिंदगी बिता रहे हैं, जिनके कल का कोई पता नहीं था, आज कैसे उनकी रह गुजर हो रही है उसका भी नहीं पता, और उनका भविष्य क्या होने वाला है इसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। तो ऐसे लोग अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं तो वे अपनी समस्याएं किसके पास लेकर जाएं, उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? तो उसका उत्तर है निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट। आप खुद ही एक अंदाजा लगाइए कि जब भी आप रोड पर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर जब आपकी गाड़ी रुकती है तो उस समय एक 6-7 साल की लड़की आती है और आपकी गाड़ी का शीशा साफ करने लगती है। और क्या आपने कभी उस लड़की से ये पूछा है कि बेटा ये आपकी स्कूल जाने की उम्र है, यहाँ पर फुटपाथ पर आने की नहीं? जब कभी आप मॉल में एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पटरी पर आप देखते हैं एक वृद्ध बैठे हुए हैं और बेसुध। कभी आपने उनसे ये जानने की कोशिश की है कि इस कपकपाती ठंड में आप इस तरह कि इस कपकपाती ठंड में अपने रिश्तेदारों और अपनों की बेरुखी सहता हुआ ये शख्स यहाँ पर क्यों है, अपने घर में क्यों नहीं, अपने ठौर ठिकाने पर क्यों नहीं? हमारा ट्रस्ट ऐसे ही लोगों की मदद करेगा, क्योंकि अगर मैं उस कार साफ करती हुई बच्ची के चेहरे पर और इस वृद्ध के चेहरे पर वो मुस्कान ला सकूं तो इसे मैं एक अपनी साइकोलॉजिकल जीत मानूंगा, अपने निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट की जीत मानूंगा। भूख ये एक बड़ा अभिशाप है। भूख जो न जाने कितने ही मासूमों का बचपन छीन लेता है, जो न जाने कितने ही मासूमों का बचपन अपने दांतों के नीचे चबा जाता है। केवल अपने बर्थडेज पर किसी ऑर्फनेज के अंदर जाकर कुछ उनके साथ सेल्फीज खिंचवा लेना और फिर उसके बाद अपने उस फोटोज को शेयर कर देना और वहां पर आपके 1000 या 2000 लाइक्स आ जाएं और उसमें कुछ लोग कुछ अजीब से स्माइलीज बना दें। क्या इतनी ही है मदद? क्या ऐसे ही मदद की जाती है? तो निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट बनाने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारे भी कुछ मानवता के प्रति दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वाह करना यही एक हमारी कोशिश है इस ट्रस्ट के माध्यम से। इस ट्रस्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं? गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े दे सकते हैं, बेसहारा महिलाओं को आवास मुहैया करा सकते हैं। मंदिर और धर्मशाला ये ऐसे ठौर होते हैं जहां पर कोई भी एक वृद्ध होते हैं या कोई बेसहारा, उन्हें रहने के लिए छत मिल जाती है और खाना। तो हमारी कोशिश रहेगी ऐसे ही मंदिर और धर्मशालाएं बनाने की। आजकल का जो दौर है वो न्यूक्लियर फैमिलीज का है, जहां पति पत्नी बच्चा और उसके माँ बाप। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पति पत्नी दोनों जॉब पर होते हैं तो उनके माँ बाप को इतना समय नहीं दे पाते। उनके माँ बाप की जो इच्छाएं होती हैं, जैसे कि किसी तीर्थ स्थान पर घूमने की, तो ऐसी जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं वे दबी रह जाती हैं। वे खुलकर अपने बच्चों के आगे बता भी नहीं सकते। तो हमारी ट्रस्ट ऐसी बसें चलाएगा और ऐसी ही सर्विसेज लेकर आएगा जिससे इस तरह के जो वृद्ध होंगे वे घूमकर आ सकेंगे और तीर्थों के ऊपर दर्शन इत्यादि कर सकेंगे। और कई ऐसी भी युवतियां होती हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती आर्थिक तौर पर मंदी की वजह से। तो ऐसी जो भी युवतियां होंगी जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर होंगी, उनको हम मदद करेंगे उनकी शादियां करवाने में। और कोई भी भाई या बहन जिनके कोई रोग है और उनके पास पर्याप्त राशि नहीं है जिससे वे अपना अच्छे से इलाज करा सकें, तो निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट के माध्यम से हम उनका इलाज कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि काम बहुत हैं, हमने तो कदम उठा लिए हैं
बस दरकार है आप लोगों की कि आप भी हमारे कदम से कदम मिलाएं और हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। और निदा फाजली की इन पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करता हूं। अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को आओ संवारा जाए। घर से मस्जिद थोड़ी दूर है, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। धन्यवाद।